गोवा की शाम, मंदिरों से आती घंटियों की मध्यम आवाज, हवा में वो हल्की सी भीनी खुशबू और कहीं दूर से जैसे ढोल ताशे की गूंज सुनाई दे रही हो। नवरात्रि का समय वैसे तो पूरे भारत में ही एक खास उत्साह लेकर आता है, पर गोवा में और खासकर शिरोदा के श्री कामाक्षी मंदिर में इसका एक बिल्कुल अलग, एक अनोखा रंग देखने को मिलता है। आज हम उसी अनोखे रंग पर, उसी खास परंपरा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये है मकर उत्सव। हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये क्या है, शिरोदा के इतने प्रसिद्ध कामाक्षी मंदिर में इसे कैसे मनाया जाता है और क्यों ये सिर्फ एक, आप कह लें, धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि गोवा की जो सांस्कृतिक विरासत है ना, उसका एक जीता जागता प्रतीक है। तो चलिए इस अनुभव को थोड़ा महसूस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो मकर उत्सव है, ये गोवा की खासकर पोंडा और शिरोदा जैसे इलाकों की जो सांस्कृतिक पहचान है, उससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मकर शब्द को अगर देखें तो इसका एक मतलब गति या विस्थापन से है, या एक तरह के झूले से भी। अच्छा, गति या झूला। हाँ, और यही इसके मूल भाव को, मतलब उत्सव की आत्मा को दर्शाता है। देवी की वो चलायमान गतिशील उपस्थिति भक्तों के बीच। ये बस एक मूर्ति स्थापना नहीं है, ये देवी की जीवंतता का, उनकी मौजूदगी का उत्सव है। अच्छा, मखर यानी गति या विस्थापन, ये तो काफी दिलचस्प बात है। तो फिर ये उत्सव होता कैसे है, क्या होता है इसमें? देखिए, मखरोत्सव या मखरोत्सव भी कहते हैं इसे। ये नवरात्रि के 9 दिनों में गोवा के कई बड़े मंदिरों की एक बहुत खास परंपरा है। इसका जो केंद्र बिंदु है वो होता है मखर। मखर। हाँ, मखर। ये एक बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ लकड़ी का मंच या पालकी जैसा होता है। कभी कभी इसे झूले का रूप भी दे देते हैं। और देवी की जो उत्सव मूर्ति होती है ना, उन्हें इसी मखर पर विराजमान किया जाता है। ओह अच्छा, यानी देवी के लिए एक विशेष सजा हुआ आसन। ये मखर किस तरह सजाए जाते होंगे, मतलब कल्पना करना ही कितना अद्भुत लगता है। हाँ बिल्कुल, आप सोचिए कि लकड़ी की बारीक नक्काशी वाला एक ढांचा हो, जिसे ताज़े फूलों की लड़ियों से, आम के पत्तों से, रंग बिरंगी लाइटों से और अनगिनत छोटे छोटे दियों से सजाया गया हो। कई बार तो मक्खर चांदी या दूसरी धातुओं से मढ़े भी होते हैं। उनकी भव्यता और बढ़ जाती है उससे। यह अपने आप में कारीगरी का बेहतरीन नमूना होता है। सच कहूं तो उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। और आपने पहले कहा था कि ये शाम या रात के समय होता है? हाँ, ज्यादातर ये शाम ढलने के बाद ही शुरू होता है। जब अंधेरा होने लगता है ना, तब वो दियों और लाइटों से जगमगाता हुआ मक्खर और उस पर देवी का स्वरूप एक बिल्कुल अलौकिक सा दृश्य बन जाता है। फिर उस समय मंत्रोच्चार होता है, पारंपरिक बाजे बजते हैं, संगीत होता है। संगीत भी? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम खास तौर पर शिरोदा के श्री कामाक्षी मंदिर की बात करें, तो ये मंदिर अपने आप में कितना पुराना और महत्वपूर्ण है? गोवा में इसकी क्या जगह है? श्री कामाक्षी मंदिर जो शिरोदा में है, वो गोवा के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मंदिरों में गिना जाता है। इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। माना यह जाता है कि जो मूल मूर्ति है ना, उसे पुर्तगाली शासन के समय जब वो मंदिरों पर हमले वगैरह हो रहे थे, उस धार्मिक उत्पीड़न से बचाने के लिए रायतूर नाम की जगह से, जो आज का राय है, वहां से यहाँ शिरोदा लाया गया था। ओह, पुर्तगालियों के जमाने में? हाँ, संभवतः 16वीं शताब्दी के आखिर की बात है ये। तो ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये गोवा के इतिहास का, वहाँ के लोगों के विस्थापन का और उनकी आस्था की जो शक्ति है ना, उसका भी प्रतीक है। देवी कामाक्षी को यहाँ बहुत जागृत माना जाता है। पूरे गोवा से और आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। 16वीं सदी, पुर्तगाली काल से जुड़ा इतिहास, ये जानकर तो मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ देवी कामाक्षी को बहुत ही कलात्मक तरीके से सजाए गए मखर पर बैठाया जाता है। हर शाम देवी का श्रृंगार भी अलग होता है। और फिर जब देवी मखर पर आसीन हो जाती हैं, तो पारंपरिक संगीत शुरू होता है। ढोल, ताशे, नगाड़े, इन सब की गूंज से पूरे माहौल में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। ढोल ताशे की गूंज? हाँ, फिर भजन मंडलियां होती हैं जो वहाँ की लोकल शैली में देवी के भजन गाती हैं।
वो पल तो बस देखने लायक होता है। जगमगाता हुआ मखर, देवी का वो तेजोमय रूप, संगीत की धुनें और भक्तों का वो उत्साह देखते ही बनता है। आजकल तो खैर पिछले कुछ सालों के उत्सव के वीडियोस ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, उनसे उस जीवंत माहौल की एक अच्छी झलक मिल जाती है। आपने सामुदायिक भागीदारी की बात की थी। ये दिव्जा और पुरुषों की उपस्थिति के अलावा क्या समुदाय के जुड़ाव के और भी तरीके दिखते हैं वहाँ? हाँ हाँ, बहुत साफ तौर पे। जैसे नवरात्रि के कुछ खास दिनों में मंदिर में अन्नदान का आयोजन होता है। अन्नदान यानी सामुदायिक भोज। बिल्कुल, सामुदायिक भोज। इसमें कोई जात पात अमीर गरीब का भेद नहीं, सब भक्त एक साथ नीचे बैठकर देवी का प्रसाद पाते हैं। ये सामाजिक बराबरी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये उत्सव पूरे 9 दिन चलता है? क्या हर दिन का अपना कोई अलग कार्यक्रम या महत्व होता है? हाँ, ये पूरे नवरात्रि चलता है, मतलब नवरातों तक। सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे, मंदिर के पेज पर अक्सर पोस्ट आती हैं, मकर उत्सव दिवस 2, दिवस 4। इससे पता चलता है कि हर दिन का अपना महत्व है। हो सकता है हर दिन देवी का श्रृंगार अलग हो या कोई खास पूजा होती हो। मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो आमतौर पर उत्सव का पूरा शेड्यूल पहले ही बता देता है, ताकि भक्तों को पता रहे कि किस दिन क्या खास होने वाला है। अच्छा। और हाँ, आजकल टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल होता है। मंदिर अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर उत्सव का लाइव वेबकास्ट भी करता है। इससे जो भक्त शिरोदा नहीं आ पाते, दुनिया में कहीं भी हों, वो भी इस उत्सव से जुड़ सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। ये भी परंपरा को फैलाने का, उसे जिंदा रखने का एक नया तरीका है। तो अगर कोई पहली बार इस उत्सव का अनुभव करने के लिए शिरोदा जाए, तो उसे किन चीज़ों पर खास ध्यान देना चाहिए? वो कौन से नज़ारे, कौन सी आवाज़ें या कौन से अनुभव हैं जो शिरोदा के मकर उत्सव की असली पहचान है? देखिए, सबसे पहले तो जैसा हमने इतनी बात की, वो मखर ही है। उसे करीब से देखना चाहिए। उसकी बनावट, उसकी सजावट, उसमें जो लकड़ी की नक्काशी है या फूलों की सजावट है या फिर वो दियों की जगमगाहट, हर मखर अपने आप में एक कला का नमूना होता है। उसको निहारना ही एक अनुभव है। और आवाज़ों की दुनिया कैसी होती है वहाँ? आपने ढोल, ताशे और भजन मंडलियों का जिक्र किया था। क्या उसमें कुछ खास गोवन टच भी महसूस होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। गोवा की अपनी एक बहुत समृद्ध संगीत परंपरा है, तो ढोल, ताशे, नगाड़ों की जो लय होती है, उसमें आपको एक खास किस्म की ऊर्जा महसूस होगी, जो शायद गोवा के लोक संगीत से जुड़ी हो। और जो भजन मंडलियाँ होती हैं, वो भी अक्सर कोंकणी या मराठी में वहाँ की अपनी शैली में भजन गाती हैं। वो सिर्फ शोर नहीं होता, वो संगीत होता है, जो आपको भक्ति के माहौल में पूरी तरह डुबो देता है। मंत्रों की गूंज, घंटियों की आवाज़, बाजों का संगीत और भजनों के बोल, ये सब मिलकर एक ऐसी सुनने लायक टेपेस्ट्री बुनते हैं जो उत्सव की जान है। वहां होकर उसे महसूस करना एकदम अलग बात है। देखने और सुनने के अलावा महसूस करने के स्तर पर क्या खास है? वो सामुदायिक भावना। हाँ, वो सामुदायिक भावना। जब आप अन्नदान में सैकड़ों लोगों के साथ नीचे बैठकर प्रसाद खा रहे होते हैं, तो एक अपनेपन का, एक साझा पहचान का एहसास होता है। या जब आप देखते हैं कि कैसे लोग खुद आगे बढ़कर व्यवस्था में मदद कर रहे हैं, कैसे देवी की पालकी को उठाने के लिए लोगों में उत्साह है, तो वो भक्ति और समुदाय का संगम साफ दिखता है। भेंट चढ़ाने का जो नज़ारा होता है लोगों के चेहरों पर, वो श्रद्धा, वो आशा, वो भी देखने लायक होता है। और जैसा मैंने कहा, अगर उस समय कोई स्थानीय कलाकार वहाँ अपनी कला दिखा रहा हो, मान लीजिए कोई पेंटिंग बना रहा हो या कोई पारंपरिक नाच कर रहा हो, तो वो उत्सव में एक और रंग भर देता है। ये दिखाता है कि आस्था और कला कितने जुड़े हुए हैं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये उत्सव एक छोटे से ब्रह्मांड जैसा। इसमें धर्म है, इतिहास है, कला है, संगीत है, सामुदायिक जीवन है, प्रकृति के लिए सम्मान भी है। वो फूलों और कोंपलों के जरिए ये सब कुछ मिलकर शिरोदा के कामाक्षी मंदिर के मकर उत्सव को सिर्फ एक त्योहार नहीं बनाते, बल्कि एक जीता जागता धड़कता हुआ सांस्कृतिक अनुभव बनाते हैं। ये गोवा की आत्मा की एक झलक है, आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर शिरोदा के कामाक्षी मंदिर का मकर उत्सव वाकई एक ऐसा अनुभव है जिसके कई पहलू हैं। ये सिर्फ देवी की पूजा या नवरात्रि का एक उत्सव भर नहीं है, बल्कि ये गोवा की जो गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं, वहाँ के समुदाय की जो एकजुटता की ताकत है और वहाँ की जो कलात्मकता है, उसका एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। दिव्जा की वो शांत रोशनी, मखर की वो भव्य सजावट, ढोल ताशे की वो जोशीली गूंज, भजनों की मिठास और भक्तों का वो सामूहिक उत्साह, ये सब मिलकर 9 रातों तक चलने वाले इस उत्सव को यकीनन एक कभी न भूलने वाला अनुभव बना देते होंगे। बिल्कुल सही। और ये इस बात का भी सबूत है कि सदियों पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं, वो सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। वो आज भी जिंदा हैं, धड़क रही हैं और वहाँ के स्थानीय समुदाय के लिए बहुत गहरे मायने रखती हैं।
वो लोगों को उनकी जड़ों से, उनकी पहचान से जोड़ती हैं। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज की जो ये भाग-दौड़ वाली आधुनिक जिंदगी है, जहाँ सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, वहाँ इन परंपराओं को सहेज कर रखना, उन्हें जिंदा रखना क्यों इतना जरूरी है? शायद इसलिए कि ये हमें कहीं ना कहीं एक ठहराव देती हैं, अपनेपन का एहसास कराती हैं और एक साथ मिलकर जीने के महत्व को याद दिलाती हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है? शायद यही कि ये उत्सव सिर्फ कैलेंडर पर लिखी तारीखें नहीं हैं। ये वो धागे हैं जो हमें एक समुदाय के तौर पे, एक संस्कृति के तौर पर एक साथ बुनते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक बड़ी कहानी का, एक बड़े ताने-बाने का हिस्सा है। शिरोदा का मकर उत्सव शायद इसी जुड़ाव का उत्सव है। ईश्वर से जुड़ाव, प्रकृति से जुड़ाव, अपने समुदाय से जुड़ाव और अपनी कला से जुड़ाव। और चलते चलते बस एक ख्याल मन में आ रहा है कि भारत में एक ही त्योहार, नवरात्रि, कितने अलग-अलग, कितने अनूठे रूपों में मनाया जाता है। कहीं गुजरात में गरबा की धूम है, तो कहीं बंगाल में दुर्गा पूजा की भव्यता, और यहाँ गोवा में मकर उत्सव की ये अपनी ही निराली छटा। ये जो विविधता है, यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत और खूबसूरती है। सोचने वाली बात शायद ये है कि हम अपनी इन स्थानीय खास परंपराओं के बारे में कितना जानते हैं और उन्हें आने वाले समय के लिए कैसे सहेज कर रख सकते हैं। शायद अगली बार जब हम किसी उत्सव में शामिल हों, तो उसे सिर्फ एक छुट्टी या मनोरंजन के मौके की तरह ना देखें, बल्कि उसके पीछे जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जो समुदाय का ताना बाना है, उसे भी समझने की कोशिश करें।